My dear students, welcome to all in this video class. I will start elementary operation या transformation of a matrix. ये क्या चीज है? देखिए, किसी भी मैट्रिक्स के जो होते हैं 6 ऑपरेशन होते हैं। जैसा कि देखें, देयर आर 6 ऑपरेशन, 6 ऑपरेशन होते हैं, जिसमें से 3 होते हैं जो ड्यू टू रोज और 3 ड्यू टू कॉलम्स। ऐसा लिखा कि 3 ऑफ विच ड्यू टू रोज, जिसमें से 3 जो होते हैं वह रो के कारण, एंड 3 ड्यू टू कॉलम्स, और 3 कॉलम्स के कारण। और इसी को क्या कहते हैं? विच इज कॉल्ड, जो कहलाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन वही है। देखिए क्या होता है इस 6 में। पहला होता है कि बाई इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, माने बाई इंटरचेंजिंग। पहला इंटरचेंजिंग में 2 आ जाएगा कि 2 कोई 2 रो, कोई 2 रो को या कोई 2 कॉलम को इंटरचेंज करना, पहली बात। दूसरी बात होता है कि बाई एडिशन, कि एक रो के प्रत्येक एलिमेंट में दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना, बाई एडिशन। तीसरी बात है बाई मल्टीप्लिकेशन, तो प्रत्येक में 2-2 होगा। जैसा हमने बाई एडिशन कहा, उसमें भी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट को दूसरे रो के प्रत्येक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना, या एक रो के एक कॉलम्स के प्रत्येक एलिमेंट को किसी दूसरे कॉलम्स के प्रत्येक एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना। तीसरे का नाम है बाई मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी 2 हो जाएगा कि एक रो के प्रत्येक एलिमेंट को किसी दूसरे रो के प्रत्येक एलिमेंट को किसी सर्टेन नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, या किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी दूसरे कॉलम्स के प्रत्येक एलिमेंट को कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। यही है पहला बाई। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बोला, बाई इंटरचेंजिंग, बाई एडिशन, बाई मल्टीप्लिकेशन, ये 3 प्रोसेस हैं, और प्रत्येक में 2-2, 3 दूनी 6 हमने लिखा। तो ये जो है लिखा कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज या 2 कॉलम्स, एनी 2 रोज और कॉलम, सिंबॉलिकली, संकेत के रूप में, द इंटरचेंज ऑफ IH, आई के जगह पर 1 लिखेंगे, मैंने पहला रो, यदि 2 लिखेंगे दूसरा रो, तो IH रो एंड JH रोज इज डिनोटेड बाय, R से रो, तो हो गया RI माने IH रो, RJ माने JH को इंटरचेंज कर देना। जैसे देखिए इसमें I के जगह पर हम 1 लिखा, J के जगह पर 2 लिखा। एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल हमने दे रहा है, तो क्या किया, R1 R2 लिखा, ऐसा मतलब कि पहला रो को लिख देंगे दूसरे रो के जगह पर, और दूसरे रो को लिख देंगे पहले रो के जगह, या तो ऐसा कर देंगे तो आएगा क्या भाग, ये देखिए DEF चला गया फर्स्ट के जगह पर, और फर्स्ट चलाया सेकंड के जगह पर, थर्ड रो कांस्टेंट रहा, नो चेंज, जो का चेंज। उसी तरह से C1 C2 क्या देखा कि C2 है, तो चलो को लिख देंगे C1 के जगह पर, और C1 के प्रत्येक एलिमेंट को लिख देंगे C2 के जगह पर, और C3 कांस्टेंट रहेगा। तो पहला में देखा बाई इंटरचेंज, कि कोई 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देना। अगला लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम,
बाई ए नॉन जीरो नंबर, मतलब कि किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उसको ट्रांसफॉर्म करना, जिसे सूचित करेंगे, डिनोट करेंगे RI के RI, मतलब कि कोई मैट्रिक्स है उसके IX रो को K से गुना कर दिया, या उस मैट्रिक्स के IX कॉलम को उससे गुना कर दिया, RI KI RIL CI K इंटू CI, C से कॉलम R से रो, जहां पर K नॉट इक्वल टू जीरो, चूंकि हमने लिखा नॉन जीरो नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए कि यही एक मैट्रिक्स है, अब क्या करेंगे, इसको देख लो, गुना कर दिया इसका इसके कॉलम या R3 के R3, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो ऐसा कर दो। एक मैट्रिक्स है, ऐसा है जी कि 2 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स है। क्या किए, इसके सेकेंड रो में या R2 K इंटू R, सेकेंड रो में K से गुना करके ऑपरेट किया, या देखो इसके फर्स्ट रो में K से गुना कर दिया। तो पहला देखा इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, तो वो इसमें हो गया। दूसरा था कि बाय मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा आया है बाय एडिशन। ये देखो, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो या कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके, किससे, एनी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देना। जैसे IX रो है, इसमें हम JX रो को K से गुना करके उसमें ऐड कर दिया, या IX कॉलम है, उस IX कॉलम में JX कॉलम को K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। वही लिखा कि बाई एडिशन, कि एक रो या एक कॉलम्स के प्रत्येक एलिमेंट को में किसी दूसरे रो या कॉलम्स के प्रत्येक एलिमेंट को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे। यही दो रूल है, जैसा हमने एग्जाम्पल दी। एक ऐसा है जी 3 गुना 3 का है आपको मैट्रिक्स, 3 गुना 3 का मैट्रिक्स है ये। अब क्या किया है, देखो, A प्लस K इंटू डी, B प्लस K इंटू ई, क्या है करस्पॉन्डिंग मैंने सामने का, C प्लस K इंटू F GH है। क्या किया, पहला रो के प्रत्येक एलिमेंट में दूसरे रो के प्रत्येक एलिमेंट को ऐड किया, कैसे, K से गुना कर, जहां K इज नॉट इक्वल टू 0। उसी तरह से ये हो गया बाई रो, अब बाई कॉलम, दूसरे कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में पहले कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को ऐड किया, लेकिन कैसे, K से गुना करके, वेयर K इज नॉट इक्वल टू, K नॉट इक्वल टू। यही एलिमेंट्री ऑपरेशन को आपने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स पर 6 ऑपरेशन काम करते हैं, जो आपके बीच में यह दिखाया गया कि 3 रो 3 कॉलम के द्वारा इंटरचेंज होता है, ऑपरेट होता है। देखें कि मैट्रिसेस इन्वर्टिबल कब होता है, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो और कोई दूसरा मैट्रिक्स बी जो हो सेम ऑर्डर का हो, वह एग्जिस्ट करता है। ऐसे पोजीशन में यदि ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई हो जाए, तो जो बी जो है वह इनवर्स कहलाता है ऑफ ए। दैट इज ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई, देन
दोज आर कॉल्ड इन्वर्टिबल ऑफ ईच अदर। क्या लिखेंगे कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ order m and B is the any other matrix exists of order m ऐसा such that AB equal to B equal to R, then B is called inverse of A. B is called inverse of A. Denoted by A inverse. देख लो, for example, let A equal 2, 3, 1 and B बराबर 2 -3 -1। एग्जिट से क्या मतलब है? हम बोले थे कि यदि वह नॉन जीरो और जीरो के बारे में बोले थे हम कि इनवर्स उसी का पॉसिबल है जो नॉन जीरो। देखिए निकालिए A इंटू बी 2, 3, 1 इंटू 2 -3 -1 मल्टीप्लाई करनी है पहला को पहला से 2 इंटू 2 जो 3 इंटू -1 फिर 1 इंटू 2 जो 2 इंटू -1 पूरे किससे करेंगे सेकेंड से 2 इंटू -6 जो 3 इंटू 2 फिर 1 इंटू -6 जो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा देखो 4 -3 2 -2 -6 + 3 -3 + 4 क्या हो गया जी 1 0 0 1। Okay, now B into 2 -1 -3 2 2 1 3 2 क्या हो जाएगा जी 2 इंटू 2 जोड़ -3 इंटू 1 -1 इंटू 2 2 इंटू 1 2 इंटू 3 -3 इंटू 2 -1 इंटू 3 2 इंटू 2 क्या देखा 4 -3 -2 + 2 6 -6 -3 जोड़ 4 क्या हो गया जी 1 0 0।
ए क्या हो गया, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यह हो गया आई, इक्वेशन फर्स्ट, ए भी हो गया आई टू, क्या देखा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get AB equal to BA equal to R. Hence, B is the inverse of A. That B equal to A inverse and A equal to A equal to B inverse. Hence क्या देखा, inverse of each other, inverse of each other. इसका मतलब कि ए और बी क्या है जी, इनवर्टिबल है। ए एंड बी आर इनवर्टिबल टू ईच अदर। कि कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होगा उसका इन्वर्स नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्स के लिए अभी पढ़ा कि यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और बी कोई अदर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का और ए बी इक्वल टू बी ए हो, तो वैसे पोजीशन में बी को ए का इन्वर्स कहते हैं। इसका मतलब क्या कहेंगे कि ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स does not रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता है उसमें कुछ इन्वर्स, क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी है, ए बी नॉट इक्वल टू बी है। सेकेंड में कि इफ ए बी द इनवर्स ऑफ बी देन मैट्रिक्स बी will be also inverse of matrix A। पहला लिखा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होता है क्या इन्वर्स, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता है। दूसरा, यदि ए हो जो बी का इन्वर्स हो तो बी भी ए का इन्वर्स होगा और इसीलिए दोनों को क्या कहेंगे जी, इन्वर्ट। आज जैसा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है, जो रूल रेगुलेशन है, उससे हमने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया कि कोई भी मैट्रिक्स के 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, जिसमें से 3 ड्यू टू रो और 3 जो होते हैं ड्यू टू कॉलम्स होते हैं। जिसमें से देखा फर्स्ट बाय इंटरचेंजिंग, दूसरा बाय मल्टीप्लिकेशन और तीसरा बाय एडिशन, और प्रत्येक का 2-2 होते हैं रो और कॉलम। ठीक है, इसके बाद हमने आपसे परिचय करवाया कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है, उसके बारे में बताया। और इसी टाइप का जो इसमें वार्निंग है कि भाई रेक्टेंगुलर का नहीं होता है, अरे
जो हो, यदि बी का इन्वर्स हो तो बी ए का इन्वर्स होगा। जो पॉसिबल था उन सबों का एग्जाम्पल दिया हमने। जो भी थ्योरी लिखाते हैं उसके वीडियो को आप जब शुरू से लास्ट तक यदि 2 राउंड 3 राउंड देखेंगे तभी बात समझ में आएगी। यह चूंकि यह क्लास 7 8 का यह कॉन्सेप्ट नहीं है, हायर क्लासेज है, इसलिए आपको पूरा सीरियसली थ्योरी को, इसके वीडियो को पूरा कॉन्शियस होकर के देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और अगले क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाएंगे। इसके वर्कआउट एग्जाम्पल आप बना के आएंगे जो 3.4 के नाम से जाना जाएगा और वो लास्ट होगा।